नए साल 2024 के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी को गुरुग्राम के एक होटल से कुछ तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम की मॉडल दिव्या पाहूजा के कत्ल की भयावह कहानी, जिसने पूरे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में सनसनी मचा दी। ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा रही दिव्या के गैंगस्टर संदीप गडोली के साथ नाजायज संबंध थे। एनकाउंटर में गडोली के मारे जाने के बाद दिव्या के गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत से संबंध बने। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता एक भयावह मोड़ ले लेगा, जिसके तार ब्लैकमेलिंग, समलैंगिकता और साजिशों के जाल से बुने होंगे। आइए जानते हैं मॉडल दिव्या पाहूजा के सनसनीखेज कत्ल की पूरी कहानी। 1 जनवरी 2024 को दिव्या नए साल का जश्न मनाने घर से निकली, लेकिन फिर लौटी नहीं। परिवार की तलाश एक होटल के रूम नंबर 111 पर जाकर खत्म हुई, जहां उनका कत्ल हुआ था। कातिलों के पकड़े जाने के बाद दिव्या की लाश एक नहर में सड़ी हालत में मिली थी। गुरुग्राम के बलदेव नगर में दिव्या अपने माता पिता और बहन नैना के साथ रहती थी। दिव्या बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। खाने को रोटी और सिर ढकने के लिए मकान था, लेकिन उसके सपनों के आगे ये गुर्बत की जिंदगी थी। उसे हमेशा अपने विकलांग पिता की आमदनी कम लगती थी, क्योंकि वो रोज नए नए कपड़े पहनना चाहती थी। पिता सब्जी बेचकर कितना कमा पाते? दिव्या सेक्टर 10 के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के दिनों में ही उसने तय कर लिया था कि वह मॉडल बनेगी और खूब पैसा कमाएगी। सुंदर तो वो थी ही, और उसकी जुबान भी साफ थी। वह कभी कभी कंधे को माइक बनाकर एंकर की तरह बोलती रहती थी। स्कूल के दौरान ही उसे एंकरिंग का काम मिलने लगा। उसने छोटी मोटी पार्टियों में एंकरिंग शुरू कर दी। दिव्या पहली बार उसने एक पार्टी में एंकरिंग के लिए शॉर्ट स्कर्ट पहना था। जब वह रात को लौटी थी तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। उसने छोटे कपड़े पहनने तो नहीं बंद किए, लेकिन पिता से छुपाना जरूर शुरू कर दिया। दिव्या पैसा कमाने लगी थी। दिव्या जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। उसने खुद से कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। देखने में खूबसूरत दिव्या ने शुरुआती तौर पर एक आईटी कंपनी में काम किया और फिर मॉडलिंग में हाथ आजमाने मुंबई पहुंच गई। चंद छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट करने के बाद जब उनका मुंबई में गुजारा मुश्किल होने लगा तो दिव्या गुरुग्राम लौट आई। दिव्या पार्टियों में जाती थी। इस दौरान दिव्या की मुलाकात गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गडोली से हुई। दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। संदीप ने दिव्या को प्रपोज किया, जिसे दिव्या ने एक्सेप्ट कर लिया। गैंगस्टर संदीप गडोली फिल्मी स्टाइल से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसकी लाइफस्टाइल पर फिदा होकर दिव्या उसे पसंद करने लगी। चंद मुलाकातों के बाद ही 21 साल की दिव्या गैंगस्टर के साथ रिलेशनशिप में आ गईं। रिलेशनशिप में आने के बाद दिव्या और संदीप लिव इन में रह रहे थे, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी। दोनों के जमकर झगड़े होते थे, जिसके चलते चंद महीनों में ही दोनों अलग हो गए। संदीप के पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। समय के साथ संदीप ने पूरे हरियाणा में अपनी गुंडागर्दी और हत्या कर क्रिमिनल वर्ल्ड में ऐसा नाम बनाया कि पूरे दक्षिण हरियाणा और दिल्ली से उसे रंगदारी मिलने लगी। मुंबई पुलिस के अनुसार गुरुग्राम पुलिस ने एक हनी ट्रैप प्लान बनाया। इसके लिए एक सुंदर लड़की की तलाश थी जो मॉडल दिव्या पाहूजा पर आकर खत्म हुई। पुलिस ने दिव्या को संदीप से मिलवाया और उसे प्यार के जाल में फंसवाया। गैंगस्टर संदीप 1999 से अपराध की दुनिया में था और उस पर 40 से ज्यादा केस दिल्ली और आसपास के राज्यों में दर्ज थे। उस पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। पुलिस ने दिव्या की निगरानी शुरू कर दी। उसकी निगरानी की मदद से गुरुग्रामी पुलिस ने मुंबई में 7 फरवरी 2016 को संदीप गडोली का एनकाउंटर कर दिया। दिव्या ने संदीप को मुंबई के अंधेरी स्थित एयरपोर्ट मेट्रो होटल में बिना हथियार से आने के लिए बुलाया। जब वह आ गया तो दिव्या ने पुलिस को सूचना दी और गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने संदीप का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद दिव्या को भगा दिया। संदीप का एनकाउंटर कई वजहों से विवादों में रहा।
हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि जिस समय वो संदीप पर सरेंडर करने का दबाव बना रही थी, उस समय उसने पुलिस पर हमला किया और जवाबी हमले में 3 गोलियां लगने से वो मारा गया। जबकि मुंबई पुलिस ने जांच में पाया कि एनकाउंटर के समय संदीप का हाथ में कुछ नहीं था। ये एनकाउंटर फेक था। इस मामले में शामिल होने पर दिव्या की भी गिरफ्तारी हुई थी। आरोप साबित होने पर उन्हें 7 साल की सजा हुई। जून 2023 में दिव्या जमानत पर बाहर आईं। साल 2016 में जेल से निकलने के बाद दिव्या पाहुजा की जून 2023 में 30 साल बड़े अभिजीत सिंह से मुलाकात हुई। अभिजीत रईस, शादीशुदा और गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल का मालिक था। अभिजीत से मुलाकात के बाद फिर एक बार दिव्या पाहुजा की जिंदगी लग्जरी हो चुकी थी। वो अक्सर उन्हें महंगे तोहफे दिया करता था, जिनमें एक आईफोन भी शामिल था। कई बार दिव्या ने अभिजीत से रुपए भी लिए थे। दोनों की मुलाकात अक्सर अभिजीत के साउथ एक्सटेंशन स्थित घर और गुरुग्राम के होटल में हुआ करती थी। अपने होटल सिटी पॉइंट का कमरा नंबर 114 अभिजीत अपने लिए हमेशा बुक रखते थे। दोनों जब भी होटल आते थे, उसी कमरे में रहते थे। चंद महीनों में ही दोनों का ये रिश्ता भयावह मोड़ लेने लगा। दिव्या के पास उसके कुछ न्यूड फोटो और वीडियो थे। इन्हीं के बूते पर वो अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। अभिजीत के मुताबिक पहले तो दिव्या कुछ हजार रुपए लेकर मान जाती थी, लेकिन इस बार वो बहुत मोटी रकम मांग रही थी, जिनके जरिए वो अक्सर धमकियां देती थीं कि अगर अभिजीत उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो वो उनकी सभी तस्वीरें उनके परिवार तक पहुंचा देंगी। अगर अभिजीत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर और उनकी प्राइवेट तस्वीरें परिवार तक पहुंचती तो उनकी जिंदगी खराब हो सकती थी। इस डर से वो अक्सर दिव्या को मुहमांगी रकम दे दिया करते थे, लेकिन ये सिलसिला समय के साथ उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर होने लगा। अभिजीत ने कई बार दिव्या से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें धमकियां न दें, क्योंकि वो और रुपए नहीं दे सकेंगे, लेकिन इस बार दिव्या की डिमांड 30 लाख रुपए की थी। 1 जनवरी 2024 को दिव्या पाहुजा नए साल का जश्न मनाने के लिए अभिजीत के साउथ एक्सटेंशन के स्थित घर गई थीं। न्यू ईयर पार्टी में अभिजीत के दोस्त बलराज, रवि बंगा, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। सभी ने देर रात तक पार्टी की और फिर मेधा वहां से निकल गईं। मेधा के निकलने के बाद फिर दिव्या ने पैसों की बात छेड़ दी। दोस्तों के सामने कोई बात न निकले, इसलिए अभिजीत ने दिव्या को घर से दूर ले जाना बेहतर समझा। अभिजीत, बलराज और दिव्या देर रात 3:15 बजे अपनी गाड़ी से होटल के लिए रवाना हुए। दिव्या को होटल में ले गया। तीनों करीब 4 बजे होटल पहुंचे। जब रिसेप्शन पर उनके पसंदीदा रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली तो कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने रूम नंबर 111 खुलवा लिया। अभिजीत और दिव्या कमरे में चले गए, जबकि बलराज लौट गया और अभिजीत ने दिव्या को फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा। दिव्या ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत ने दिव्या का फोन लिया और पासवर्ड मांगा ताकि वो खुद फोटो वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। गुस्से में अभिजीत ने दिव्या के सिर में गोली मार दी। अगले दिन शाम करीब 6 बजे अभिजीत उस कमरे से निकले। अभिजीत पूरी तरह नशे में थे। अभिजीत ने पहले अपने होटल स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश से कमरा नंबर 114 खुलवाया और फिर रिसेप्शन में आकर कहा कि ऊपर कमरे में एक लाश है, उनके हाथों मर्डर हो गया था। अभिजीत ने स्टाफ से कहा कि जाओ रूम की सफाई कर दो और ये कहते हुए वो निकल गए। होटल में लाश होने की बात सुनते ही स्टाफ डर गया। स्टाफ ने सबसे पहले अनुज को कॉल किया, जिसे कुछ समय पहले अभिजीत ने अपना होटल लीज पर दिया था। अनुज किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने स्टाफ से पुलिस को खबर करने को कहा। देर रात जब पुलिस पहुंची तो स्टाफ ने बताया कि अभिजीत रूम नंबर 114 में थे। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा वहां कुछ नहीं है, न कोई लाश न कोई सुराग। पुलिस ने समय की बर्बादी होने पर स्टाफ को फटकार लगाई और वहां से निकल गई। कुछ समय बाद अभिजीत दोबारा होटल लौट आए। इस बार उसके साथ उसके दोस्त बलराज और रवि बांगा भी थे।
होटल आकर अभिजीत ने अपने स्टाफ से कहा कि वो लाश को नीचे लाकर BMW कार की डिग्गी में डाल दे। जब स्टाफ के लोग पहली मंजिल पर पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि लाश रूम नंबर 114 में नहीं, रूम नंबर 111 में थी। उन लोगों ने लाश को एक चादर में लपेटकर बलराज की कार में रख दिया। बलराज और रवि लाश के साथ रवाना हुए, जबकि अभिजीत अपने घर लौट गए। कुछ समय बीता ही था कि दिव्या की बहन नैना उनसे संपर्क न हो पाने पर परेशान होने लगी। दिव्या हमेशा अपनी बहन के संपर्क में रहती थीं। वो कहाँ जा रही हैं और किसके साथ हैं, ये भी वो अपनी बहन को जरूर बताती थीं। 1 जनवरी को उन्होंने अपनी बहन को ये भी बताया था कि वो न्यू ईयर पार्टी के लिए अभिजीत के घर जा रही हैं। दिव्या की बहन ने जब अभिजीत से संपर्क किया तो उन्होंने बात नहीं की। दिव्या की बहन घबराकर जब अभिजीत के घर पहुंची तो दिव्या वहां भी नहीं थी। आखिरकार बहन के लिए फिक्रमंद हुई नैना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस इस बार तलाशी लेने सीधे गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल पहुंची। वही होटल जहां चंद घंटों पहले ही पुलिस ने तलाशी ली थी। पहले तो होटल स्टाफ कहानियां बनाता रहा, लेकिन जब CCTV फुटेज निकाले गए तो नतीजे चौंका देने वाले थे। CCTV में लाश घसीटता नजर आया। होटल स्टाफ पुलिस ने सबसे पहले ये देखने के लिए रिसेप्शन का CCTV फुटेज निकाला कि दिव्या वहां पहुंची या नहीं। फुटेज में दिव्या रिसेप्शन से रूम नंबर 111 में जाते हुए दिखाई दी। जब कमरा खोला गया तो मंजर दिल दहला देने वाला था। फर्श पर खून था और कमरे की हालत बेतरतीब थी। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाई और होटल स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ अभिजीत की गिरफ्तारी उनके साउथ एक्सटेंशन स्थित घर से हुई। गिरफ्तारी के बाद अभिजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 2 जनवरी की दोपहर वो दिव्या से बात कर रहे थे। दिव्या ने उन्हें बताया कि वो समलैंगिक है और उसे लड़कियों में दिलचस्पी है। वो किसी लड़की से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अभिजीत ने दोपहर 3:30 बजे अपनी दोस्त मेधा को कॉल कर होटल बुलाया। मेधा होटल पहुंचती उससे पहले ही दिव्या ने 30 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। अभिजीत ने उसे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि नशे और गुस्से में अभिजीत ने अपना आपा खो दिया और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या जमीन पर गिर पड़ी और फर्श पर खून फैल गया। कत्ल के बाद अभिजीत को कुछ समझ नहीं आया और वो काफी देर तक कमरे में ही लाश के पास बैठा रहा। हत्या के बाद अभिजीत ने अपने 2 साथियों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया। उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटकर अपनी BMW कार में रखवाया। लाश घसीटने का CCTV फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या में होटल का सफाई कर्मी हेमराज और रिसेप्शनिस्ट ओम प्रकाश भी शामिल है। अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश 2 जनवरी को संगरूर के भाखड़ा कनाल में फेंकी थी, जिसे 10 दिनों की मशक्कत के बाद ढूंढा जा सका। इस मामले में अभिजीत, उनके स्टाफ हेमराज, ओम प्रकाश, वकील बलराज, PSO प्रवेश, रवि बंगा और मेधा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है।